रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आने वाले चुनावों में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जा सकते हैं, उनको समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। राजा भैया का यह बयान सियासी गलियारों में कई कयासों को जन्म दे रहा है। राजा भैया ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू में यह बात निकलकर सामने आई है। अब जितने भी सियासी जानकार हैं वो अपने अपने तरीके से इस बयान के मायने निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि राजा भैया ने आखिरकार कहा क्या है। जब राजा भैया से सवाल पूछा गया कि यूपी विधानसभा चुनाव में किस दल के साथ आप रहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, कुंडा की जनता ने लगातार 6 बार निर्दलीय विधायक चुनकर यूपी विधानसभा भेजा है। पहला चुनाव सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीता था। सर्वाधिक दलों वाला प्रदेश है और सबसे बड़ी विधानसभा है। जनसत्ता दल प्रदेशवासियों का शुभचिंतक है। गठबंधन होगा या नहीं यह अलग बात है, लेकिन यह तय है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। यह अखिलेश यादव के आचरण और भाषा से स्पष्ट है। भाजपा को समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। तो यहां पर तो अखिलेश यादव के खिलाफ उनका रुख बड़ा कड़ा नजर आया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उनके मुद्दे से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया तो उनके लिए थोड़ा सा नर्म रुख दिखा। राजा भैया का सवाल पूछा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर उसको मुद्दा बनाकर वोट मांगती है, मंदिर को भी मुद्दा बना लेती है, उस पर भी वोट मांगती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो राजा भैया का जवाब था, एक विदेशी आक्रांता ने श्री राम मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी थी। आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है। कोई कुंठित है और उसका काम हर बात में कमी निकालना ही है तो वो निकालेगा ही। श्री राम जन्मभूमि निर्माण में हर उस व्यक्ति का योगदान है जो मंदिर बनाने के पक्ष में है। अन्य धर्म में पैगंबर आए, संदेशवाहक आए, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण हिंदू धर्म में साक्षात ब्रह्म के स्वरूप में अवतरित हुए। वही राजा भैया की जो छवि है वो पूरे इलाके में बड़े बाहुबली के रूप में है और इसीलिए बड़ा उन्हें बाहुबली कहा भी जाता है। अक्सर बाहुबली नेता के तौर पर संबोधित किया जाता है। तो उनकी छवि पर, यानी कि बाहुबली वाली छवि पर जब सवाल पूछा गया कि आपकी तो छवि बाहुबली वाली है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। बाजुओं में बल होना चाहिए साहब। वो निर्भर इस बात पर करता है कि आप उस बल का प्रयोग कहां करते हैं। जनहित में करते हैं, शोषित पीड़ितों की मदद करते हैं, या उनको सताने के लिए करते हैं। हम हमेशा पीड़ित, शोषित, कमजोर वर्ग की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनको बल देने के लिए अगर हमें बाहुबल का प्रयोग करना पड़े तो करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो राजा भैया के इस इंटरव्यू से 2 से 3 बातें बड़ी साफ हुई हैं। पहली बात तो ये कि वो समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं देंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे अगर चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो। इसके अलावा 100 सीटों पर, 403 में से 100 सीटों पर जनसत्ता दल चुनाव लड़ेगी। और तीसरी और सबसे अहम बात, मौका पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि राजा भैया का समर्थन एक तरीके से बीजेपी को मिल सकता है अगर बीजेपी को समर्थन की जरूरत चुनाव के बाद पड़ती है तो। वो अगर अपने बलबूते बहुमत नहीं ला पाती है तो राजा भैया जितनी भी सीटें लेकर आएंगे उन सीटों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। उनका ये रुख कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम है और यूपी की सियासत को आने वाले दिनों में जो समझ रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि राजा भैया, खास तौर से कुंडा, उसके आसपास का प्रतापगढ़ का पूरा इलाका, वहां पर राजा भैया को मानने वाले बहुत हैं, उनके समर्थक बहुत हैं। वहां पर पार्टी अच्छा कर सकती है, कई सीटें जीत सकती है। ऐसे में राजा भैया आने वाले वक्त में किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।